मनवीर जी, उत्तराखंड से भी अभी कुछ दिन पहले 3 हफ्ते लगभग हुए होंगे, तभी एक बाकायदा एक टीम आई हरियाणा में, हरियाणा की खेल नीति पर स्टडी करने के लिए। जी, हरियाणा की खेल नीति जो पहले थी उसमें 2019 में संशोधन किया, अब फिर एक लेटेस्ट खबर आई उसमें फिर संशोधन किया है। बार बार ये कह रहे हैं कि खेल नीति अच्छी थी। अगर बार बार अच्छी है, 1-1.5 साल पहले उसमें संशोधन कर दिया, फिर उसमें संशोधन किया है, तो अगर वो अच्छी थी तो उसमें क्यों संशोधन किया? दूसरी चीज, खेल नीति खिलाड़ियों के लिए लाई गई है, तो खुद बजरंग पुनिया जी ने ट्वीट किया है, विनेश फोगाट जी ने ट्वीट किया है कि ये जो खेल नीति है उनसे उनकी सम्मान राशि में कटौती की जा रही है। खुद जिस खेल नीति से खुद खिलाड़ी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो खेल नीति कितनी कारगर है वो आप खुद समझ लीजिए। दूसरी चीज, पहली बार हुआ है कि खेल नीति में जो सरकारी पद है उनका डिमोशन भी हुआ है, राशि में कटौती भी की है। इसके साथ साथ इस खेल नीति में एक नया प्रावधान यह किया गया है कि जो भी हरियाणा का खिलाड़ी है वो आसपास के किसी भी, हरियाणा का डोमिसाइल है, हरियाणा से खेलता है, लेकिन आसपास की किसी भी प्रदेश सरकार या यूनियन टेरिटरी में अगर वो जॉब करता है, तो जो हरियाणा सरकार है उसको आगे भविष्य में ना ही सम्मान राशि देगी ना ही नौकरी देगी। खुद तो ये सी और डी ग्रेड की नौकरी देना चाहते हैं खिलाड़ियों को, अगर उसको कोई आसपास की सरकार उसको अच्छी नौकरी दे दे तो फिर ये उसको सम्मान देने से भी मना करते हैं। अगर इस खेल नीति में ऐसा नहीं है तो ये बता दीजिए। दूसरी चीज, मेरा गांव बहादुरगढ़ बामडोली गांव है, उस गांव में आज से 10 साल पहले स्टेडियम अनाउंस हुआ था जिसका 3 करोड़ रुपया फंड भी आया गया था, और लाइन पार और गांव के इस एरिया में करीब 1.5 लाख की आबादी पे वो एक स्टेडियम बनना था। आज तक वो स्टेडियम नहीं बना, ना उस पे कोई काम हुआ। लोगों ने मीडिया में भी आवाज उठाई, जगह जगह जो भी है जाके डीसी को सब जगह ज्ञापन भी दिए, लेकिन आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 से 2 लाख की आबादी पे कोई स्टेडियम नहीं है। विवेक चौधरी जी, आप जवाब दीजिए। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने मेरी बात को पूरा, जो प्रोत्साहन राशि थी उसमें भी कटौती कर दी और स्टेडियम नहीं बनाए जैसा कि अनाउंस किया गया था, डिमोशन कर दिया गया पदों में भी। मनु जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप विपक्षी दलों से क्या उम्मीद करते हैं? आप बताइए, आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, मैं आप कुछ भी बोलते गए, आप कुछ भी बोलते गए, हमने सुनने का काम किया, आप सुनने का काम। मनवीर जी सुन लीजिए, आप ही के सवालों का जवाब मांगा है मैंने, आप सुन लीजिए। सुनने का काम कीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर आप एरिया की बात करते हैं, किसने अनाउंस किया, क्या किया, जो मनवीर जी बताने का काम कर रहे हैं, तो इसमें मैं इनकी विफलता कहूंगा। अगर इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, आज कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की बात हो, खिलाड़ियों को मान सम्मान देने की बात हो, अरे सुनने का काम कीजिए मनवीर जी। पहली बार डिबेट में बैठे हैं क्या? आज कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात हो। दुष्यंत जी ने आपके पैकेज में भी बताने का काम किया कि किस तरह से खिलाड़ियों को कैश प्राइज भी देने का काम किया गया और अपॉइंटमेंट लेटर्स भी देने का काम किया गया। और ये चीज देखिए मनु जी, देखने की बात यह है कि गोल्ड मेडल इतने आ रहे हैं और हरियाणा का इतना बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है जो मीडिया में भी चर्चा का विषय है, और सारी जगह चर्चा हो रही है कि हरियाणा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। पर उसके बाद ये दल पता नहीं क्यों राजनीति करते हैं इन बातों। आपको मैं बारी बारी कहता हूं, आप सिर्फ राजनीति के लिए आलोचना ना कीजिए। आपको अगर कोई कमी लगती है उसको सुधार कराइए जहां कोई कमी है। अभी प्रवक्ता साथी ने बताया कि हाँ संशोधन किया और कोई कमी थी, सलाह दी, संशोधन हुआ। जब किसी ने बताने का काम किया, कोई कमी थी, कोई पेशी थी, उसको दूर किया गया। पहले जो हुड्डा साहब के टाइम की खेल नीति की बात ये कर रहे हैं, उसको भी बदलने का काम खिलाड़ियों के कहने पे किया गया, किसी के अपने आप किसी ने नहीं किया। जब जनता की डिमांड है, खिलाड़ियों की डिमांड है, उसको तो पूरा किया जाएगा।